आप सबको हमारा नमस्कार। और एक बड़ी चिंता के विषय के साथ आज आपके सामने आए हैं। इस देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर, इतना असहाय, इतना मजबूर इससे पहले कभी नहीं था। 10 साल सोचिए, 10 साल भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के बाद, डूबे रहने के बाद, भ्रष्टाचार में सरोबार रहने के बाद कल नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत दिखाई और भ्रष्टाचार का खुलासा किया। बहुत बड़ा खुलासा किया नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार का। फाइनली 10 साल बाद उन्होंने हिम्मत दिखाई और यह हिम्मत उन्हें राहुल गांधी जी ने दी। उन्होंने देखा कि एक ये बंदा है, ये लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुस्तैदी से बोल रहा है। एक ये बंदा है जो बिना डरे, बेखौफ, निर्भीक, निडर होकर, डंके की चोट पर सीना ठोककर भ्रष्टाचारियों की कलई खोल रहा है। वो लगातार अडानी और मोदी के झूठ का पर्दाफाश कर रहा है। फाइनली मोदी जी के अंदर हिम्मत आई, उन्होंने बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा किया। और यह सच है कि 10 साल बाद जब चुनाव आए, अपनी आगामी हार को देखकर तीसरे चरण का मतदान हो चुका है। एक बात कांच के शीशे की तरह साफ है कि 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की न तो सरकार बनेगी, न मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो तीसरे चरण के मतदान के बाद अपनी आगामी हार को देखकर नरेंद्र मोदी जी ने अडानी और अंबानी के भ्रष्टाचार पर कल बहुत बड़ा खुलासा किया और बहुत गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अडानी और अंबानी बोरे में भर भर के, टेम्पो में लाद लाद कर काला धन इधर से उधर पहुंचाते हैं। वो काला धन बांट रहे हैं। ऐसा आरोप बीजेपी के छुटभइये नेता, बेलगाम प्रवक्ता, दोरुपल्ली के ट्रोल, बिना काम निकम्मे मंत्रियों ने नहीं, खुद प्रधानमंत्री ने कहा। सोचिए, इस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी आगामी हार को देखकर मंच से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा अडानी और अंबानी बोरों में पैसा भर भर कर, टेम्पो में पैसा लाद लाद कर काला धन बांट रहे हैं। जब इतना बड़ा खुलासा कर ही दिया मोदी जी, तो अब क्या घबराना? अब क्यों घबरा रहे हैं? खुलासा कर दिया, काला धन बंट रहा है। काला धन आपके संज्ञान में है, कहां कौन बांट रहा है, किस व्हीकल से बांटा जा रहा है। और राहुल गांधी जी सही सवाल पूछते हैं। आपका मतलब पुराना अनुभव है, आपका एक्सपीरियंस है, आप जानते हैं कि किस तरह की टेम्पो में कैसा पैसा आता है, तो अब क्या डरना? अब जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा कर दिया तो आइए मैदान में और भेजिए अपनी एजेंसी। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सारी एजेंसियां जानी चाहिए और तड़ातर दनादन कराइए आप रेड कराइए अपने मित्रों के यहां, जिनको आप कहते हैं कि वो बोरों में भर भर के, टेम्पो में लाद लाद के काला धन बांट रहे हैं। वहां पर अपनी एजेंसीज को भेजिए, देरी मत करिए, तुरंत जांच कराइए। लेकिन आप एक विडंबना देखिए, इस देश का प्रधानमंत्री मंच से खड़ा होकर कह रहा है कि ये 2 लोग टेम्पो में भर भर कर काला धन बांट रहे हैं, लेकिन एजेंसी के कान पर जू नहीं रेंग रही है। मीडिया, आप जैसा प्रबुद्ध मीडिया जैसे सांप सूंघ गया हो, कोई चर्चा ही नहीं है इसकी। अरे थोड़ी तो रिस्पेक्ट इस देश के प्रधानमंत्री की करिए, थोड़ा तो आदर, थोड़ा तो सम्मान उनका करिए। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप खुद प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। मीडिया जो अभी तक चरण चुंबक था, मानो सांप सूंघ गया हो, सुनाई नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। यह तो आगामी हार की निशानी है। हार दिख रही है मीडिया को भी, हार मोदी जी की एजेंसी को भी दिख रही है, इसीलिए वो लोग कार्रवाई नहीं कर रहे। लेकिन घबराइए मत मोदी जी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी आपके साथ खड़े हैं। आप कराइए रेड, आप भेजिए एजेंसी को, आप जारी करिए आदेश,
हम आपके साथ मुस्तैदी से खड़े हैं। रेड होगी, जांच होगी, तभी तो पता चलेगा काला धन किसने कहां कितना छुपाया है। आप मत घबराइए। कोई बात नहीं अगर भाजपा आपका साथ नहीं दे रही, कोई बात नहीं कि अगर मीडिया को सांप सूंघ गया, कोई बात नहीं कि एजेंसी आपकी बात को दरकिनार कर रही है। आप आदेश दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर भ्रष्टाचारी, जैसा कि आप कह रहे हैं, टेम्पो में पैसा बांट रहे हैं, उनको रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। भेजिए तो आप एजेंसी, आप डरिए मत, आप जांच कराइए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन एक बात यह सच है कि मोदी जी के इस बड़े भ्रष्टाचार के खुलासे ने कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी में और पूरी सरकार में हड़कंप मचाकर रख दिया है। लोग परेशान हैं, बिल्कुल भयभीत हैं। लोगों को लग रहा है कि अपनी हार को देखकर, घबराकर, नरेंद्र मोदी तो अपनी आंख की पुतली, अपने जिगर के कलेजे के टुकड़े, अपनी परछाई को अगर कुर्बान कर सकते हैं तो हम क्या चीज हैं? हमारी आहुति तो पहले दे दी जाएगी। इससे पार्टी में और सरकार में आतंक है। और सबसे ज्यादा डरे हुए अमित शाह जी हैं, बहुत डरे हुए हैं। उनको लग रहा है भैया ये आदमी तो अपनी आंखों की पुतली, अपने जिगर के टुकड़े, अपनी परछाई को कुर्बान कर देता है। मैं क्या चीज हूं? हार दिखी नहीं कि इन्होंने स्वाहा कर दिया अडानी अंबानी को, अपनी परछाई को, अपने अक्स को स्वाहा कर दिया जिस आदमी ने। उससे पूरी पार्टी डरी हुई है। और लगातार जो सरकार के अफसर हैं, जो डेप्यूटेशन पर दिल्ली पे आए हुए हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के इशारों पर खूब इधर से उधर कर रहे थे, अब वो लोग लगातार लाइन लगा के खड़े हैं, भैया हमें अपने काडर वापस जाना है। ये डर जो है ये सिर्फ पार्टी में नहीं, ये अफसरों में भी सुनाई दे रहा है। अफसरों समझ गए सरकार बदलने वाली है, मोदी जी तो झोला उठा के चल देंगे। अब अगली सरकार आएगी, हिसाब होगा, कड़ा हिसाब होगा, और पूछा जाएगा कि नीति निर्माण सिर्फ अमीरों के लिए क्यों किया, गरीबों की बात क्यों नहीं करी, इस देश के संसाधनों को सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में क्यों बांटा, यह सवाल पूछा जाएगा। और इसीलिए लोग जो है वो इच्छुक है, भैया हम डेप्यूटेशन पर आए थे, काडर अपना सेंटर छोड़ के काडर वापस जाना चाहते हैं। और भाजपा के नेताओं में तो भैया बड़ी आफत मची है। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको सुना देती हूं, आप लोग को पता होना चाहिए, और उसके बाद अपनी बात जरूर करूंगी। आज सवेरे आप जैसे प्रबुद्ध न्यूज रूम के यहां से एक फोन आया। अडानी और अंबानी जी दोनों के बड़े बड़े नेटवर्क हैं। महामानव कल तेलंगाना में बोल रहे थे, तड़ातर फ्लैशेस चल रहे थे। भाई महामानव बोल रहे थे तो आप लोग को तो 24 घंटे दिखाना ही पड़ेगा। खूब फ्लैश चला रही थी डेस्क, ये बोला, ये किया, ये कहा, ये राहुल गांधी को उन्होंने कर दिया, ये कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया, ये गोला दाग दिया मोदी जी ने। एकदम से दो शब्द सुनाई दिए, अडानी और अंबानी। सख्ते में आ गए सब लोग, न्यूज रूम में सन्नाटा छा गया। अब सब लोग बिल्कुल चुप, ये क्या बोल गए। फिर उन्होंने आगे बोला ये लोग टेम्पो में भर भर के काला धन बांट रहे हैं। तो जो शिफ्ट एडिटर थे उन्होंने कहा निकालो निकालो, कट करो, लाइव से कट करो, ये क्या बोल रहे हैं इनको खुद नहीं पता है। लेकिन चीफ एडिटर तो साहब अभी आके इंटरव्यू करके आए थे, मोदी जी का चरण वंदन करके आए थे। उन्होंने कहा नहीं मोदी जी हैं, चलने दो। 3-4 मिनट चलता रहा। अडानी अंबानी को गाली पे गाली पड़ रही है। बोला जा रहा है काला धन चला रहे हैं, बोला जा रहा है टेम्पो में भर भर के बांट रहे हैं। तब तक तो आ गया मोटा भाई का फोन। उन्होंने कहा ये आदमी हमें गालियां दे रहा है, ये आदमी हमें काला धन बोल रहा है और आप चला रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों की नौकरी कुछ न्यूज रूम में खतरे में आ गई है। ये आपकी जानकारी के लिए बस मैं बता दूं। लेकिन आज सवेरे कुछ तस्वीरें आई। ये टेम्पो के बाहर की तस्वीर है, ये टेम्पो के बाहर की तस्वीर है और ये टेम्पो के अंदर की तस्वीर है। इन्हीं टेम्पो में भर भर के काला धन बांटने की बात मोदी जी कर रहे हैं। एक टेम्पो में खुद चढ़ रहे हैं, एक में बैठे हुए हैं और मस्त लग्जरी आराम से अडानी जी के साथ। टेम्पो के बाहर की, टेम्पो के अंदर की तस्वीरें। यही तस्वीर तो दिखाई थी राहुल गांधी जी ने, याद है ना आप सबको। नरेंद्र मोदी जी से भ्रष्टाचार का खुलासा
अगर किसी ने कराया है तो वो राहुल गांधी ने कराया है, क्योंकि लगातार उन्होंने अडानी और मोदी की बखिया उधेड़ी है। उन्होंने अडानी अंबानी जो संसाधनों पे जमकर बैठे उसकी बखिया उधेड़ी है। तो यही अंदर बाहर की तस्वीरें हैं। लेकिन जनता से हम ये कहना चाहते हैं, आप मत घबराइए। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम लाखों करोड़पति बनाएंगे। और सिर्फ खाके की हम पेपर पे नहीं बनाएंगे, हम आपके अकाउंट में लाखों रुपए भेजेंगे। और ये हमारा वादा है इस देश की जनता से कि महालक्ष्मी योजना से, जहां पर एक औरत के अकाउंट में 1 लाख रुपए सालाना जाएगा, गरीब महिला के अकाउंट में वो लखपति बनेगी। हमारा वादा है हर डिग्री हर डिप्लोमा धारक से कि अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत आपको 1 लाख रुपए सालाना 8500 रुपए महीने का स्टाइपेंड देंगे। हमारा वादा है किसान से आपको एमएसपी देंगे, आपका कर्ज माफ करेंगे। हमारा वादा है श्रमिकों से हम मनरेगा का मानदेय 400 रुपए प्रतिदिन करेंगे। हमारा वादा है इस देश से हम 25 लाख की एक हेल्थ बीमा योजना लाएंगे, जिसमें इलाज भी होगा, दवाई भी होगी, ट्रीटमेंट भी होगा, सब कुछ होगा। हमारा वादा है इस देश के युवाओं से हम 30 लाख सरकारी नौकरी बनाएंगे। हम अग्निवीर को खत्म करेंगे, हम पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाएंगे। हमारा वादा है इस देश के नवयुवतियों से हम 50% आरक्षण सरकारी नौकरियों में लड़कियों के लिए करने जा रहे हैं। हमारा वादा है हर उस व्यक्ति से जो हाशिए पर है, जिसको हिस्सेदारी चाहिए, जिसको भागीदारी चाहिए, हम गिनती कराएंगे। नरेंद्र मोदी कितना भी भागे, गिनती हम कराएंगे, आपको न्याय हम दिलाएंगे। जातिगत जनगणना होगी, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, गरीब सामान्य वर्ग को उनका हक दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। आपने 10 साल में 22 अरबपति बनाए, हम आने वाले सालों में लाखों करोड़ों लखपति बनाने जा रहे हैं। यह असलियत है, यह कांग्रेस का वादा है। लेकिन जो बातें अभी हल्के में होती थीं, जो बातें बंद कमरे में विशेषज्ञ कर रहे थे, वो अब खुलकर सामने आ गई हैं। 10 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी ने मंच से अडानी और अंबानी का नाम ऐसे नहीं लिया है। अगर उनकी हार की एक पुष्टि चाहिए थी, अगर उनकी हार पर एक मोहर लगानी थी, तो वो काम नरेंद्र मोदी जी ने कल करके दिखाया है। उन्होंने हिम्मत जुटाई है भ्रष्टाचारियों की कलई खोलने के लिए। अब थोड़ी और हिम्मत जुटाइए और भेजिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को। और अगर वो नहीं जा रही है तो बताइए हमें, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर वो नहीं जा रही है तो वो भी जानती हैं कि आप हारने वाले हैं, तो आपसे किनारा काट रही हैं। लेकिन इस देश के सामने कल दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इसी भ्रष्टाचार की, इसी कलई को खोलने का काम राहुल गांधी जी ने 10 साल से किया है। और अंततोगत्वा उन्होंने नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया उस भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए। आपके सवालों का स्वागत है और सवाल मैं सिर्फ और सिर्फ इस विषय पर लूंगी। अभी आपने जिस जातिगत जनगणना की बात की कि राहुल गांधी ने कहा कि सरकार आएगी जातिगत जनगणना कराएंगे, उसी पर कल केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कल अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता की, कहा कि हमने सरकार से काफी पहले से मांग की, हमने पत्र लिखा है कि इस देश में जातिगत जनगणना हो, उस आधार पर लोगों को आरक्षण मिले। यह सरकार में शामिल एक मंत्री का बयान है। अपने आप कलई खुल रही है, यह डूबता जहाज है और अभी देखिए इसको छोड़ छोड़ के कौन भागता है। इस डूबते जहाज के महानायक ही अपने मित्रों को पहले डुबोए दे रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी जी ने कल कहा उसको हल्के में मत लीजिएगा। जिस आदमी ने 10 साल अडानी और अंबानी का नाम नहीं लिया, उसको नाम इसलिए लेना पड़ा क्योंकि उसको अपनी हार सामने दिख रही है। तो ये डूबता जहाज है। अभी तो इनके घटक दल कह रहे हैं कि ये जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, धीरे धीरे इनकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं। सुनिए, बदलते वक्त की जो आहट है वो जोर जोर से गूंज रही है। सुनने वाला सुन रहा है क्योंकि वोटर ने मन बना लिया है। आप आरक्षण के खिलाफ रहिएगा, आप संविधान को नष्ट करने का काम करिएगा, संविधान को बचाएंगे हम। आरक्षण सुनिश्चित हम करेंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो हाशिए पर लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व मिले, उनको मुख्य धारा में आने का मौका मिले।
मैम एक सवाल और है, कल स्मृति ईरानी ने जिस तरह से राहुल गांधी को चैलेंज दिया था, उसके जवाब में आपने स्मृति ईरानी से कहा है कि जगह आप उनकी एंकर, उनके सवाल उनका, आप कहीं भी उनसे मुकाबला करने को तैयार मैं हैं। विषयांतर नहीं होना चाहती हूं, लेकिन इस सवाल का जवाब दे देती हूं। जिस व्यक्ति का वजूद ही यह था कि वो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं, उनके वजूद की हवा निकल गई, क्योंकि अब वो हमारे एक बड़े कर्मठ कार्यकर्ता से हारने की कगार पर है। तो आपका इतना कद नहीं है कि आप मेरे शीर्ष नेतृत्व से बात करिए, आप मुझी से निपट लीजिए। और मैंने चुनौती देके स्मृति ईरानी से कहा है, जगह आपकी, दिन आपका, वक्त आपका, मंच आपका, एंकर आपका, मुद्दा आपका, जहां चाहिए वहां बुलाइए, मेरे साथ एक बहस करके दिखा दीजिए। जिस मुद्दे पर आप चाहिए, महिला सुरक्षा, इकोनॉमी, वर्ल्ड अफेयर्स, जिस मुद्दे पर, जिस जुमले पर आप फेंकती हैं, उस जुमले पर बहस करिए। आपके साथ बहस करने को मैं तैयार हूं, क्योंकि आप मुझसे पहले बहस में निपट लीजिए। मेरा शीर्ष नेतृत्व तो आपकी पहुंच के भी बहुत बाहर है। मैं चाहती हूं पहले आप इस पर सवाल पूछिए जो प्रधानमंत्री ने कलई खोली है। आप लोगों को न्यूज रूम में सख्ते में थे, यहां पर आप लोग भी थोड़े सख्ते में लग रहे हैं। काहे घबरा रहे हैं? अरे जब प्रधानमंत्री नहीं घबरा रहे हैं, प्रधानमंत्री नाम बोल रहे हैं, आप लोग काहे घबरा रहे हैं? भाई खोलकर पूछिए। अच्छा मैम, आप कह रही हैं कि बहुत सारे लखपति बनाएंगे और अडानी और अंबानी देश का मुद्दा है, लेकिन इसी मुद्दे को उलट होकर काउंटर किया जा रहा है अलग अलग रैलियों में, और कहा जा रहा है कि देश को रंगभेद की नीति पर बांटा जा रहा है, और ये लग रहा है कि मुद्दे को भटकाने की वजह से कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है मौजूदा चुनावी प्रचार में। इस चुनाव में मुद्दा बेरोजगारी है, इस चुनाव में मुद्दा महंगाई है, इस चुनाव में मुद्दा बढ़ती हुई आर्थिक असमानता और गरीबी है, इस चुनाव में मुद्दा 22 लोगों के हाथ में 70 करोड़ लोगों के बनाम संपत्ति है, और इस चुनाव में मुद्दा आरक्षण है और संविधान की रक्षा है। इसके अलावा, इसके इतर दूसरा कोई मुद्दा नहीं है, और हम पूरी तरह से मुद्दे पर टिके हुए हैं। हम जिस भ्रष्टाचार की कलई खोल रहे थे, हम बार बार कह रहे थे आपने कुछ ही पूंजीपतियों के हाथ में इस देश के सारे संसाधन, इस देश की सारी संस्थाएं, इस देश की सारी जागीर दे दी। आज वो बात मोदी जी भी कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी को भी 10 साल बाद अंततोगत्वा यह कहना पड़ रहा है कि मेरी परछाई अडानी और अंबानी बोरे में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर, जिन टेम्पो में मैं बैठता हूं, जिन टेम्पो के बाहर और अंदर की तस्वीरें हैं, मोदी जी को भी कहना पड़ रहा है इन्हीं टेम्पो में भर भर कर वो काला धन बांट रहे हैं। यही बात तो राहुल गांधी जी भी कह रहे थे, अब मोदी जी भी वही बोल रहे हैं। लेकिन अभी आप प्रधानमंत्री हैं, सत्ता आपके हाथ में है, कराइए जांच। लेकिन भाजपा में ये कहती है कि कांग्रेस आरक्षण मुस्लिमों को देना चाहती है, हिंदुओं का छीनकर। भाजपा तो ऐसी बेगैरत और बेवकूफ़ी की बहुत बातें करती है, तो उनकी हर बेवकूफ़ी की बात का मैं जवाब नहीं दूंगी। भाजपा की सरकार ने यही आरक्षण गुजरात में, यही आरक्षण मध्य प्रदेश में, यही आरक्षण छत्तीसगढ़ में दिया। भाजपा की 2 बार सरकार कर्नाटक में रही, वो चुप रहे इस पर। इस बार इस तरह की बेसिर पैर की बातें क्यों की जा रही है, ये मैं जानना चाहती हूं। आरक्षण का मुद्दा एक है, आरक्षण का मुद्दा है कि जिस आरक्षण के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सदैव से, जिस आरक्षण दलित, पिछड़े, आदिवासियों के आरक्षण के खिलाफ आरएसएस शुरू से, चाहे वो मोहन भागवत हो, चाहे उनके गुरु गोलवलकर हो, लगातार आरक्षण के खिलाफ है। आप उस आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। आपकी साजिश संविधान बदलने की, जब आप 400 की बात कर रहे थे, आप संविधान को बदलना चाहते हैं, और आपकी इस साजिश का पर्दाफाश देश के सामने हो चुका है। ओनली ऑन दिस टॉपिक मैंने इसका जवाब दे दिया है। बिल्कुल है, उनके घटक दल आंध्रा में टीडीपी में, उनके घटक दल कर्नाटक में ये दिए थे। हाँ बताइए। मैम, अमित मालविया ने आज ट्वीट किया है और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है, उसके आंकड़े के मुताबिक उन्होंने ट्वीट किया है। मैं इस मुद्दे पर सवाल लूंगी, इस मुद्दे पर। ये टेम्पो है ना, टेम्पो देख रहे हैं आप लोग, इस टेम्पो में भर भर कर काला धन बांट रहे हैं अडानी जी, इस पर सवाल कीजिए ना। अच्छा, आप वाले भी सख्ते में आए होंगे कल, फ्लैशेस तो वो भी तड़ातड़ महामानव बोल रहे हैं, फ्लैश पे फ्लैश चलाना है, फिर एकदम से अडानी और अंबानी जी का नाम आ गया। अब क्या करे भाई, एक ने कहा निकलो निकलो, लाइव से निकलो, एक ने कहा नहीं नहीं मोदी जी बोल रहे हैं।
फोन आप ही के यहाँ आया था? बोल दो ना मैडम। जी बोलो। अरे बिल्कुल दीजिए भाई, चलिए बोलिए। हाँ मैडम, कुछ दिनों पहले पीएम ने एक रैली में कहा था कि आदिवासी इलाके में थे, उन्होंने कहा कि मैं पीएमओ से बैठ के देखता रहता हूं मॉनिटर के थ्रू कि कौन अधिकारी क्या कर रहे हैं। तो लोगों के मन में एक कौतूहल ये है कि कांग्रेस की सरकार यदि आई तो ऐसी कोई व्यवस्था पीएमओ में होगी जिससे कि मॉनिटरिंग की जाए ब्यूरोक्रेट्स की। आपने मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद दिला दी, आपका साधुवाद। पीएमओ के ड्रोन से वो सब कुछ देख लेते थे, बस मणिपुर नहीं दिख रहा था और ये भरे हुए टेम्पो नहीं दिख रहे थे, अब दिख गए हैं। मोदी जी ड्रोन से सब कुछ देखते हैं, आपको नहीं पता है? मोदी जी ड्रोन से ही सब कुछ देखते हैं। मणिपुर भी ड्रोन से देख रहे थे, हमारी खिलाड़ी बेटियां पीटी जा रही थी सड़कों पर, वो भी ड्रोन से देख रहे थे। मोदी जी सब कुछ ड्रोन से देखते हैं। इन्हीं ड्रोन से तो टेम्पो देखा मोदी जी ने, आपको नहीं पता ये बात? ये देखिए, ये टेम्पो के बाहर का, ये टेम्पो के अंदर की तस्वीरें, ये मोदी जी ने ड्रोन से देख के बनाई है। टेम्पो है, टेम्पो, ये टेम्पो है, इसी में भर भर के बोरों में नोट बांटे जाते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, मोदी जी ने कहा है। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका।